Sell unnecessary items for at least 2 to 4 EMIs. वॉरेन बफे कहते हैं if you buy things that you don't need, you will have to sell things that you need. पर अमूमन फिर भी आप देखिए घर में बहुत सारा ऐसा सामान आपके पड़ा हुआ है, झांक के देखिएगा ध्यान से इधर उधर। अभी के अभी वीडियो के बाद सिंपल क्राइटेरिया, अगर कोई चीज 1 साल से ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करी, चांसेस हैं वो यूजलेस है और आपके लिए एक डेप्रिशिएटिंग एसेट बना हुआ है। थोड़ा अपने घर में झांक के देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। काफी सारा अननेसेसरी फर्नीचर या ओल्ड मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे टीवी, माइक्रोवेव, हीटर, कई बैग्स भी हो सकते हैं खूबसूरत लेकिन अब आप इस्तेमाल नहीं करते, थोड़े पुराने हो गए। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप्स हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन, कैमरा, साइकिल, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अपैरल्स। अब थोड़ी टाइम लगता है, OLX पे बेच दे, क्विकर पे बेच दे, दुनिया भर की ऐड आ रही है। कम से कम 4-5 EMI आप ऐसे ही निकाल लेंगे उन चीजों को बेच के जो कचरे की तरह डेप्रिशिएटिंग एसेट बन के आपके घर में पड़ी हुई है। मेरा चौथा पॉइंट है टेम्पररी डाउनसाइजिंग। बुद्धिमान आदमी अप्रिशिएटिंग एसेट खरीदता है और कम बुद्धि का व्यक्ति या तो डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीदेगा या लायबिलिटी खरीदेगा या अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स खरीदेगा। डाउनसाइज योरसेल्फ टेम्पररीली। एटलीस्ट कुछ ऐसी चीजों को फटाफट इवैल्यूएट करिए। कुछ 3-4 चीजें क्विकली बताता हूं। पहला, अपने ग्रेटिफिकेशन एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करिए, डाइन आउट एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करिए, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करिए, अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, डेप्रिशिएटिंग एसेट या नॉन वैल्यू एडिंग ऑब्जेक्ट्स। ये कई सारी चीजें हैं जिनको अगर थोड़े दिन के लिए आप कंट्रोल करें, कुछ एक्स्ट्रा 30% की सेविंग की जा सकती है आपकी मंथली प्लानिंग में, जो नेचुरली आपके EMI को कंट्रीब्यूट करती है। 5वां पॉइंट है पे लोन्स विद द सेकंड इनकम। कई बार हस्बैंड वाइफ घर में दोनों काम कर रहे होते हैं, तो एक की सैलरी से घर चलना चाहिए और सेविंग होना चाहिए, दूसरे की सैलरी केवल लोन्स पे ऑफ करने में पूरी तरह डेडिकेट हो जानी चाहिए। जब आपको पता है कि वो सैलरी अवेलेबल ही नहीं है, आप लोन्स को ज्यादा अच्छा मैनेज कर पाएंगे। और दूसरा उपाय हो सकता है, केवल एक अर्निंग मेंबर हो घर में, वाइफ ना काम करती हो, उस केस के अंदर अपने लिए एडिशनल इनकम की प्लानिंग आप कर सकते हैं। कई बार एडिशनल इनकम सुनने में अटपटा या मुश्किल लगता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूं। आप फ्रीलांस फोटोग्राफी कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, LIC एजेंट बन सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लीडर बन सकते हैं, डेटा एंट्री, टेलीकॉलिंग या इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंसल्टिंग। कई लोग ऐसा हॉबी केटरिंग भी करते हैं, जैसे होममेड कुकीज या केक। यू कैन ऑल्सो बिकम अ टूर गाइड फॉर वीकेंड्स। ओला या उबर ड्राइविंग भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, ऑफिस खत्म होने के बाद ड्राइव करते हुए। ओला, उबर, ये भी एक्स्ट्रा 15-20 हज़ार रुपए महीने का आपको काम दे सकता है। या कुछ लोग सोशल मीडिया पे पेड ट्वीटिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। आप अपने पैशन को ढूंढिए जो प्रोफेशन के साथ साथ बिल्ड करके एक्स्ट्रा इनकम, जो कि यू कैन स्ट्रेट अवे थ्रो इट टू योर EMIs।